इस व्यक्ति को आप पहचान रहे होंगे। नहीं पहचान रहे हैं तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लीजिए, इसका काम जान लीजिए। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है अनिल मिश्रा। काम है पेशे से वकील, लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यह व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में इतना पागल हो गया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति आई हुई थी लगने के लिए, इसने विरोध किया, इसने अराजक तत्वों का प्रयोग किया और मूर्ति को लगने नहीं दिया। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, यह पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। बड़ी से बड़ी कक्षाओं में डिग्रीधारियों को पढ़ाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लोग टिक करते हैं, नौकरी भी प्राप्त करते हैं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण से एससी, ओबीसी समाज, एसटी समाज को नौकरियां भी मिलती हैं, सम्मान भी मिलता है। अब सोचिएगा, यह व्यक्ति विरोध में इतना पागल हो गया कि इसने कह दिया कि भाई BN राव संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब को इन्होंने अपमानित किया। उसके बाद दोस्तों, विरोध में इतना ज्यादा पागल हो गया कि इसने समय समय पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया और इसके नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को जलाया गया। सोच सकते हैं कितना घृणित कार्य यह व्यक्ति कर रहा है। दोस्तों, देश में संविधान लागू है, देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को जला रहा है तो जाहिर सी बात है देश हमारा कहां जा रहा है, किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हैं, राष्ट्रपति हाथ जोड़ते हैं, नेता प्रतिपक्ष हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी हाथ जोड़ते हैं। क्या पूरे देश में केवल यही व्यक्ति है जो कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश में संविधान के निर्माता नहीं माने जाएंगे, BN राव को माना जाएगा? अब तस्वीर को जलाकर यह व्यक्ति बुरी तरह से फंस गया, और जब बुरी तरह से फंस गया तो दोस्तों इसको जेल भेजा गया है। और इसके समर्थन में तमाम ऐसे संगठन हैं जो उतर आए हैं और कह रहे हैं जेल से छोड़ा जाए, लेकिन जेल में अब चक्की पिसिंग का कार्यक्रम चालू हो गया है। इस विषय में कूद पड़े नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने एक पत्र लिख दिया गृह मंत्री अमित शाह को। पत्र में क्या लिखा गया है? पत्र में दोस्तों विषय लिखा गया है, ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध, पुतला व चित्र जलाने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली राष्ट्र विरोधी घटना पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाने के संबंध में। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्र में विरोध करता है, राष्ट्रीय महापुरुषों का विरोध करता है और सामाजिक विद्वेष फैलाता है, तो ऐसे लोगों पर दोस्तों NSA लगता है। NSA लगाया जाता है, बहुत सारे लोगों को तो फर्जी लगा दिया जाता है, लेकिन यहां पर इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के कर्मों के ऊपर NSA लगना चाहिए। आगे क्या लिखा है इन्होंने, पूरी बात को आप लोग पढ़े समझिएगा। महोदय, आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटित अत्यंत गंभीर, निंदनीय एवं राष्ट्र विरोधी घटनाओं से न केवल सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है, बल्कि देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। देश के अंदर संविधान जब लागू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, तो उनका अपमान, उनकी तस्वीर क्यों जलाई जा रही है? ये क्या है? आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के निर्णय के विरुद्ध कुछ असामाजिक एवं विद्वेषपूर्ण तत्वों द्वारा सुनियोजित रूप से विवाद खड़ा किया गया।
जब ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि मूर्ति लगेगी, तो इन लोगों ने, इन असामाजिक तत्वों ने विरोध किया। उसके बाद दोस्तों, इस विवाद के परिणाम स्वरूप 26 दिसंबर को ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब का पुतला जलाने का प्रयास, 1 जनवरी 2026 को उनकी तस्वीर जलाने व रौदने का कृत्य तथा उनके विरुद्ध अमर्यादित, घृणास्पद एवं भड़काऊ नारे लगाए गए। उसके बाद महोदय जब देश की संसद में उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सर्वोच्च सम्मान देती है, तब उनके विरुद्ध इस प्रकार के अपमानजनक, घृणित और उकसावे वाले कृत्य केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं रह जाते, बल्कि सामाजिक विद्वेष फैलाकर सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, जब संसद ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च स्थान देती है, हमारे देश की संसद जिससे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जिससे पूरी देश चल रहा है, तो ऐसे लोग इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हैं? आगे इन्होंने लिखा, यह स्पष्ट है कि यह कृत्य किसी आकस्मिक आवेग का परिणाम नहीं है कि अचानक से किया गया, बल्कि सामाजिक समूहों के बीच शत्रुता, भय और तनाव पैदा करने का सुनियोजित प्रयास है। ऐसे कृत्य देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, किसानों, कामगारों, महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, सामाजिक अशांति को गहराने का कार्य करते हैं। अतः आपसे दृढ़ मांग की गई है। मांग क्या की गई है दोस्तों? इस घटना में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों एवं संगठनों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के अंतर्गत तत्काल निवारण, निरोधात्मक कार्यवाही की जाए, तत्काल कार्यवाही की जाए, तत्काल इन लोगों के ऊपर एनएसए लगाया जाए। उसके बाद दोषियों के विरुद्ध यह सुनिश्चित किया जाए कि वे भविष्य में सार्वजनिक शांति, सामाजिक सौहार्द एवं संवैधानिक मूल्यों को नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर यह पता लगाया जाए इसके पीछे कौन से संगठित और राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं। देश में परम पूज्य बाबा साहब एवं असंवैधानिक, अन्य संवैधानिक महापुरुषों के सम्मान के विरुद्ध होने वाली घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाए। महोदय, इस प्रकार के कृत्यों पर कठोरतम कार्यवाही नहीं की गई तो यह पूरे विश्व में उन करोड़ों अनुयायियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक अशांति को गहरा देगा। संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की रक्षा हेतु आपका तत्काल एवं निर्णायक हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। जय भीम। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ऐसे अराजक तत्व के कहने से ना तो देश का संविधान बदलने वाला है, ना तो देश में आरक्षण समाप्त होने वाला है, ना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, निर्माता हैं, जिनको पूरा देश मानता है, ऐसे अराजक तत्वों के कहने से BN राव संविधान के निर्माता नहीं हो जाएंगे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस व्यक्ति को जेल हो चुकी है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन के लिए, तड़फड़ा रहा है, जेल में जा चुका है। अब इसके ऊपर NSA की कार्यवाही होने वाली है।